हेलो फ्रेंड्स, मैं आप ही लोग का प्रशिक्षक विवेक गिरी। आज पहली बार मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक हिंदी में वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया था व्हाट्सएप पर, भारत से भी कॉल आया था और कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख रहे थे कि सर एक वीडियो आप प्लीज़ हिंदी में बना दीजिए। इसीलिए एक वीडियो मैं आज जा रहा हूँ हिंदी में बनाने के लिए। वो हमारे क्लास 8, 9, 10 जो फंक्शन चैप्टर है, ये नेपाल बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड को ये काम लग सकता है। और फंक्शनल वैल्यू आज हम निकालेंगे। फंक्शनल वैल्यू किसे कैसे निकाला जाता है और किसको बोला जाता है फंक्शनल वैल्यू। देखिए, कोई भी फंक्शन आप ले लीजिए, मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 4 है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 4 एक फंक्शन है। अथवा आप ये ले लीजिए जी एक्स इज इक्वल टू 4x² - 2 है। देखिए, ये एक फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। ये दो फंक्शन का अलग अलग वैल्यू, मान लीजिए इसमें बोल रहा है f2 निकालने के लिए और यहाँ पे बोल रहा है f3 निकालने के लिए, ठीक है। और फंक्शनल वैल्यू किसे बोला जाता है? यही फंक्शन जो निकालने के लिए बोल रहा है एफ ऑफ 2, यही 2 का वैल्यू जब आप यहाँ पे रखेंगे और जो प्रतिक्रिया आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल वैल्यू। जैसे में देखिए सोल्यूशन, जिस तरह से एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन हुआ 5x + क्या हुआ 4 हुआ। देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 4 हुआ। अब वैल्यू किस चीज का निकालना है? एफ ऑफ 2 का। और यहाँ पे जब एफ ऑफ 2 आप रखिएगा तो 5 बीच में मल्टीप्लाई इंटू क्या हुआ 2 और प्लस क्या हो गया 4। 5 2 जा 10 और प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 40। दैट मीन्स हम लोग रिजल्ट क्या निकाले? एफ ऑफ 2 रखने पर हमें फंक्शनल वैल्यू क्या दिया? 14। यही एफ ऑफ 2 रखने पर फंक्शनल वैल्यू क्या आ गया? 14 आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल वैल्यू। कोई भी फंक्शन दिया होता है, कोई भी फंक्शन हमको गिवन होगा और उस पर बोलेगा कि एफ ऑफ 2, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 4 का वैल्यू निकालिए, इस पे रख के, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, एक दूसरा फंक्शन gx इज इक्वल टू 4x² - 2 है। और इस पे बोल रहा है f ऑफ 3 का फंक्शनल वैल्यू क्या होगा। तो इसमें आप सोल्यूशन आप लिख सकते हैं और gx इज इक्वल टू 4x² - 2। देखिए यहाँ पे आप लोग 4x², तो 4 यहाँ पे gx का सट्टा में अब क्या है? g3 का वैल्यू, तो g3 इज इक्वल टू 4 और 3 का स्क्वायर -2 और 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 या 9 होता है और 2 36 होता है और 2 कहने का मतलब 34। दैट मीन्स हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले? G3 का 34। देखिए, फंक्शनल वैल्यू किसको बोला जाता है? कोई भी फंक्शन आपको गिवन है, हम दो अलग अलग एग्जांपल लिए। एक ये लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x + 4 एक मेरा फंक्शन था और इस पे बोल रहा था एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकालने के लिए, और हम आप लोगों को एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकाल कर दिए और एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना आया? 14। दैट मीन्स हम क्या कंक्लूजन पर पहुंचे कि फंक्शनल वैल्यू किसे बोला जाता है? कोई भी फंक्शन पर यदि कोई वैल्यू निकाल कर हम लोग रखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फंक्शनल वैल्यू। जिसमें देखिए यहाँ पे gx इज इक्वल टू 4x² - 2 है और बोल रहा है g3 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो g3 इज इक्वल टू 4x² कहने का अर्थ 3 का स्क्वायर -2 और 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36 -2 इज इक्वल टू कितना आया? 34। यही g3 का फंक्शनल वैल्यू कितना हुआ? 34 हुआ। तो फंक्शनल वैल्यू इसी को बोला जाता है। देखिए, भाषा कोई भी हो, हिंदी, नेपाली, उर्दू, फारसी, जो भी भाषा हो, शिक्षा में कभी भी भाषा बाध्य नहीं होना पड़ेगा। शिक्षा कभी भी हम दे रहे हैं, वो आप लोग ले रहे हैं, तो भाषा चाहे बाध्य नहीं होना पड़ा। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर एक वीडियो आप हिंदी में बना दीजिए। चूंकि ये क्लास 9 का एग्जैक्टली में हम लोग का क्लास 9 का वेदांता पब्लिकेशन, जो अभी नेपाल में बहुत सारे स्कूल्स लागू कर चुका है, वेदांता पब्लिकेशन का है और ये सीबीएसई बोर्ड में भी है। ये क्लास 8, 9 और 10 में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट इसमें से। क्लास 10 में भी हम वहाँ पे फंक्शन पढ़ते हैं, कंपोजिट फंक्शन, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्लास 9 में भी फंक्शन है और क्लास 8 में भी फंक्शन है। इसी फंक्शन को हम लोग यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू कैसे निकाले, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने एक वीडियो में रख चुका हूँ फंक्शन का डिफिनेशन, फंक्शन किसको बोला जाता है और टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। आज हम निकाल रहे हैं फंक्शनल वैल्यू।
पर आप लोग को मालूम हो गया होगा कि फंक्शनल वैल्यू किसे बोला जाता है। और चलिए कुछ एग्जांपल लेकर कुछ एक्सरसाइज हम सोल्व करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप लोग नए हैं तो ये मेरा टीचिंग चैनल है। मैं प्रशिक्षक विवेक गिरी आईक्यू जीके और मैथमेटिक्स और सोशल स्टडी क्लास 11-12 का आईक्यू जीके एक्सपर्ट और मैथमेटिक्स। इसलिए मैं आप लोग से अनुरोध करता हूं कि यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पर लाइक और कमेंट ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा हौसला बढ़ाएगा। और मैं प्रॉपर देवतल गाँव पालिका का हूँ। देवतल गाँव पालिका पिपराड़ी 5 से मैं बिलोंग्स करता हूँ। और देवतल गाँव पालिका का एक अलग ही स्वैग है, क्योंकि उसका एक अलग ही स्वैग है। युद्ध से पहले वहाँ पे बुध पढ़ा दिया जाता है, उस गांव से मैं बिलोंग्स करता हूँ। क्योंकि युद्ध की नीति से पहले हम लोग को बुध पढ़ा कर भेजा जाता है, और कोई चाहे कि गिरी सर को रास्ते से हटा दूँ तो कभी नहीं हो सकता है। देखिए अब कुछ हम यहाँ पे एक्सरसाइज लेते हैं। देखिए 1 नंबर में है इफ f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 3। इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f2 एंड f-2। ठीक है, एक ये इसको ले लीजिए, एक और ले लीजिए f of x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 बाई 2x प्लस 4। और इसमें बोल रहा है पता करने के लिए f of 1 और f of 2। चलिए 2 एग्जाम्पल को लेकर हम लोग बात करें, और एक और ले लेते हैं हम लोग। चलिए फिर इस 2 को सोल्व करके देखते हैं। देखिए हमारे पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 1। एक फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 3, और हमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f2। इस फंक्शन पे हम f of 2 x के ठाव पे हम लोग रिप्लेस करेंगे 2, तो वैल्यू क्या देगा? जो वैल्यू देगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल वैल्यू। और इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं और आउटपुट। होता है ना जीवन में इनपुट आउटपुट, क्या लगाए हो क्या पाओगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनपुट और आउटपुट। देखिए इनपुट कहने का अर्थ इसमें आप क्या लगाते हैं। तो मानिए कि मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो मुझे आउटपुट क्या देगा, रिजल्ट क्या देगा, तो जो रिजल्ट देगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो चलिए देखिए f of 2, देखिए अब सॉल्यूशन। फंक्शन क्या है हमारा? f of x इज इक्वल टू 4x प्लस क्या है? 3 है। और हम लोग f of 2 का वैल्यू निकालेंगे। f of 2 हम इनपुट कर रहे हैं f of 2, दैट मीन्स ये मेरा घर है, मेरा लड़का है, और इसमें हम f of 2 इनपुट कर रहे हैं। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा? 4 इंटू x का वैल्यू 2 प्लस 3। और कोई बोलेगा सर इसमें बीच में प्लसों का ही नहीं थप दिए, माइनसों का ही नहीं थप दिए, काहे इंटू थप रहे हैं? क्योंकि कोई भी नंबर जब नहीं होता है तो उस बीच में क्या होता है? इंटू होता है, इसीलिए हम यहाँ पे इंटू रखे। 4 इंटू 2 कितना हो जाता है? 8, और प्लस क्या हो गया? 3 11। देखिए और हम इसका फंक्शनल वैल्यू ये हो गया। f of 2 का फंक्शनल वैल्यू कितना हो गया? 11 हो गया। और हमें इनपुट जब हम 2 लगाए तो हमें इनपुट कितना दिया? इनपुट हम जब 2 लगाए तो हमें आउटपुट कितना दिया? 11 दिया। हम 2 रुपया अपने लड़के पे लगाए। ये मेरा लड़का है, ये लड़का मेरा विदेश पढ़ने गया, इस लड़के में मैंने 2 रुपया लगाया, तो मुझे बाद में आउटपुट क्या दिया? 11 दिया। इसीलिए इसको इनपुट, इसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। चलिए एक और हम इस यहाँ पे है f-2 कीजिए। f-2 का वैल्यू उसको चाहिए। तो f-2 का वैल्यू फंक्शन कितना है? 4x प्लस क्या है? 3 है, और इसको 4 बीच में इंटू -2 और प्लस क्या हो जाएगा? 3। तो 4x और 4 इंटू 2 तो -8 और प्लस 3, तो -8 और प्लस 3 क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि -2 मैं अपने लड़के में लगानी किया तो मुझको क्या दे दिया? माइनस में रिजल्ट दे दिया। गलत करेंगे तो गलत ना रिजल्ट आएगा, और सही करेंगे तो सही रिजल्ट होगा। एक अलग स्वैग है। देखिए f of -2 इज इक्वल टू f of -5, दैट मीन्स f of -2 का फंक्शनल वैल्यू आपको क्या दे दिया? f of -5 दे दिया। देखिए आप f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 था, और बोल रहा था f of 2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए और f of -2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो f of 2 का वैल्यू फाइंड आउट किए तो 4 इंटू 2 और प्लस 3, तो 8 प्लस 3 क्या हो गया? 11 हो गया, और f of 2 इज इक्वल टू 11। उसी तरह f of -2 इज इक्वल टू 4x प्लस 3, वही सेम फंक्शन था, वैल्यू सिर्फ चेंज था -2, तो 4 इंटू -2 और प्लस 3, तो
-8 हो जाता है, और +3 क्या हो जाएगा, -8 और +3 -5 हो जाता है। देख लीजिए आप दो ठो एग्जाम्पल। अब इसमें आइए, इस ये एक अलग फंक्शन है, एक ये अलग फंक्शन। देखिए अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है वो शैक्षणिक चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बहुत सारे IQ, GK और मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा इस पे। देखिए अब ये हिसाब लेकर हम बात करते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स सॉल्यूशन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 2 बाई 2x प्लस 4 है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते होंगे जब फ्रैक्शन के फॉर्म में तो उसका हवा निकल जाता है। फ्रैक्शन के फॉर्म में कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बीच में कुछ नहीं है, एक लाइन है, वो आपको और हमको मिलने से रोक रहा है। आज जब हम किसी से मिलने जाएंगे तो कोई लाइन या कोई दीवार हमको रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। समझ रहे हैं ना, वो बात नहीं है, ये बात है। देखिए समझ रहे ना क्या, जब यहाँ पे आप है और यहाँ पे कोई दूसरा है, आप जब मिलने जाएंगे तो बीच में कोई ससुर देवाल काम करेगा, कोई देवाल वाल काम नहीं करेगा। देख लीजिए 3x, तो 3 और किसका वैल्यू निकालना है, पहले f1 का, तो यहाँ पे रखिए f1। चलिए आप लगा रहे हैं, इसमें लगानी f1, तो देखिए 3 इंटू 1 प्लस 2 बाई 2 इंटू 1 प्लस 4, और क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा 4, और देखिए 3 2 5 हो जाता है, और 4 2 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। दैट मीन्स आप एफ ऑफ 1 लगाने किए तो 5/6 आपको क्या दिया, रिजल्ट दिया। देखिए इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है और डिवाइड बाई 2x प्लस 4 है, तो इसमें एफ ऑफ 1 आप लगाने किए, इनपुट रखे, 1 लगाने किए, आप इनपुट रखे, तो देखिए आपका लड़का कहाँ तक यहाँ पे पढ़ते 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 क्या हो गया है, 5/6 हो गया। ये आप लगाने कर रहे हैं, ये आपका लड़का है और रिजल्ट आपको 5/6 दे रहा है। देखिए एक और यहाँ पे है, यही एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 2, तो फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 बाई 2x प्लस 4, और उसके बाद में आपको लगाना क्या है, एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 आप यदि इनपुट किए तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 3 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 प्लस 4, और 3 2 जा 6 प्लस 2 बाई 2 2 जा 4 प्लस 4, तो 6 2 8, 8/8, 8 8 कट गया, 1 आंसर आ गया। दैट मीन्स आप एफ ऑफ 2 लगाने किए तो क्या मिला आपको, रिजल्ट 1 मिला। आप एफ ऑफ 2 अपने लड़के में आप एफ ऑफ 2 लगाने किए, 2 रुपया लगाने किए, तो आपका लड़का नालायक निकल गया, कितना दे दिया, 1 रुपया आपको लास्ट में रिजल्ट दिया। देखिए इसी को बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। कोई भी फंक्शन पर यदि वैल्यू हमें निकालना पड़ता है, एफ ऑफ 1 का निकालिए, उसके बाद में एफ ऑफ 2 का निकालिए, कोई भी फंक्शन पर हम वैल्यू यदि निकालेंगे, कोई भी कांस्टेंट को लेकर, जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल वैल्यू बोलते हैं। ये क्लास 8 9 और 10 के फंक्शंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्किप नहीं कीजिएगा, देखिएगा। देखिए एक और, यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे बोल रहा है, एक क्वेश्चन आया 3 ऑफ ए का, इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 है, उसी तरह एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 है, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 16 है, तो फाइंड द डोमेन, इसको डोमेन चाहिए, इसको डोमेन चाहिए, और क्या चाहिए, रेंज चाहिए। देखिए इसमें कोई नहीं है, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, दिए गए फंक्शन पर उसको डोमेन चाहिए और रेंज चाहिए। देखिए इफ f2 का वैल्यू, वो वैल्यू निकाल चुका है, हमको निकालना नहीं है। f ऑफ 2 का वैल्यू 4 बोल रहा है, f ऑफ 3 का वैल्यू 9 बोल रहा है, और f ऑफ 4 का वैल्यू कितना बोल रहा है, 16 बोल रहा है। जब ये दिया है तो उसको चाहिए क्या, डोमेन चाहिए और रेंज चाहिए। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ डोमेन और रेंज का परिभाषा। एक बार और मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। देखिए कोई भी ऑर्डर पेयर में व कोई भी रिलेशन में व कोई भी फंक्शन में जो पहली वैल्यू होता है, फर्स्ट वैल्यू होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। देखिए
कोई भी फंक्शन में, कोई भी रिलेशन में यदि फर्स्ट वैल्यू जो होता है वह कोई भी ऑर्डर पेयर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। और जो सेकेंड में हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। आप इसका वीडियो मेरे यूट्यूब वीडियो पर है, एक बार आप जाकर देखिएगा। देखिए यहाँ पे, और इसको पहले हम लोग लिख सकते हैं, एफ ऑफ 2 रखा है तो 4 आया, दैट मीन्स एफ ऑफ 2 रखा है तो क्या आ गया है, 4 आ गया। इसको इस फॉर्म में लिखिए, पहले सोल्यूशन लेकर सोल्यूशन लिखिए और लिखिए यहाँ पे 2 रखा गया है तो 4 दिया है रिजल्ट। उसके बाद में 3 रखा गया है तो 9 दिया है रिजल्ट। उसके बाद में 4 रखा गया है तो 16 दिया है रिजल्ट। ठीक है, देखिए 2 4 3 9 और 4 16। तो इसमें आप इस तरह से जनरल फंक्शन हो गया। आपको फंक्शन के फॉर्म में लेना दी तो इसमें आप डोमेन लिखिए। आप डोमेन क्या हो जाएगा आपका, जितना फर्स्ट वाला है 2 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 4 है, ये सारा डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो गया, रेंज आपका हो गया 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया। देखिए ये आपका रेंज हो गया। डोमेन का और रेंज का परिभाषा क्या था, डेफिनेशन क्या था, उसकी परिभाषाएं पर हम लोग बात कर सकते हैं। डोमेन कोई भी रिलेशन हो या कोई भी फंक्शन हो, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको डोमेन, जो सेकेंड होता है उसको क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। इसीलिए इसमें इस पहले फंक्शन को f2 यानी कि 2 रखा है तो 4 दिया है, 3 रखा है तो 9 आया है, और 4 रखा है तो 16 आया। तो देखिए इसको हम फंक्शन के फॉर्म में लिख दिए, और फंक्शन के फॉर्म में लिखने के बाद में हम इसमें डोमेन निकाल दिए 2 3 4, क्योंकि 2 यहाँ पे फर्स्ट में आया है, यहाँ पे 3 फर्स्ट में आया है, और 4 फर्स्ट में है, इसीलिए डोमेन हो गया। और रेंज का परिभाषा के अनुसार जो लास्ट में है, इस 4 9 और 16 क्या हो गया, रेंज हो गया। कल इसको आप लोग को बोल सकता है फार्मूला के फॉर्म में लिखने के लिए, इसी फंक्शन को फार्मूला के फॉर्म में, तब फार्मूला के फॉर्म में आप लोग क्या बनाइएगा, y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। ये फार्मूला के फॉर्म में हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि y को वैल्यू लाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, x का स्क्वायर कर रहे हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मानिए चेक कीजिए इस पे, y कितना है 4 है, और x का स्क्वायर तब 2 का क्या हो गया, स्क्वायर तब 4 होता है कि नहीं। इस पे चेक कीजिए, y कितना है 9 है, x का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 बराबर 9। इसीलिए इसको फॉर्मूला में अभी तो नहीं बोला है, यहाँ पे नहीं बोला है, लेकिन कल हो सकता है आपके एग्जाम में बोलेगा डिफाइन एज अ फार्मूला फॉर्म। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फार्मूला पर ये क्या कर रहे हैं, पैटर्न बैठ रहा है। इसीलिए आपको फार्मूला भी एक बार हम बता दिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम क्लास 8 9 और 10 के फंक्शनल वैल्यू पर बात कर रहा हूँ। मैं प्रशिक्षक विवेक गिरी, नेपाल के बीरगंज से बिलोंग्स करता हूँ। मेरा प्रॉपर घर चाहे देवतल गाँव पालिका, और वहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है, वहां से मैं बिलोंग्स करता हूं। और कोई चाहेगा कि गिरी सर को सामने से हटा दिया जाए तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा स्टूडेंट्स ही मेरा सबसे बड़ा प्यार है। और मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे IQ GK और लोक सेवा आयोग संबंधी, पब्लिक सर्विस कमीशन और UPS का बहुत सारा वीडियो सब मैं अपने यूट्यूब पर रखा हूँ। आप लोग उसको देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसीलिए आपका माया ममता का मुझे आवश्यकता है। देखिए और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेकर हम बात करते हैं। सपोज यहां पे देखिए बोला है 5 नंबर का एक सॉल्यूशन, बोला एक फंक्शन है a to b में। हम थोड़ा डायरेक्ट आ रहे हैं क्वेश्चन को। a to b में एक फंक्शन है जो a बिलोंग्स कर रहा है 1 2 3 और 4, और b बिलोंग्स कर रहा है सॉरी f ऑफ x बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तब फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। उसको क्या चाहिए, फाइंड द रेंज चाहिए, फाइंड द रेंज। उसको क्या चाहिए, रेंज चाहिए। प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, देखिए रेंज एक फंक्शन है, मैं आधे पर से इसको यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ता है। इफ लेट एक कोई फंक्शन है a to b, इस फंक्शन का ये साइन है, ये आप लोग नहीं समझ ले कि पितामह भीष्म का तीर है, ये पितामह भीष्म का तीर भी है ये, और अर्जुन का तीर भी है, और ये हम लोग का आधुनिक युग में फंक्शन भी है। देखिए और a to b फंक्शन है कोई, और a इज इक्वल टू 1 2 3 4 a का वैल्यू है, और कोई फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बोल रहा है फाइंड द रेंज। तो इस ससुरा ये भी बोल सकता था कि आप वैल्यू निकालिए f1 का, f2 का,
F3 का और F4 का, लेकिन ये नहीं बोल रहा है, अब बोल रहा है रेंज निकालने के लिए। तो चलिए कुछ भी बोलेगा हम लोग तो निकाल के छोड़ेंगे, कुछ भी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग निकाल के छोड़ेंगे। लेकिन हाँ, इस तरह से बोल देता है F1 निकालिए, F2 निकालिए, F3 निकालिए, तो F4 निकालिए, तो हम लोग को लिए यानी कि स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाता है। इसीलिए वो स्टूडेंट्स को इजी नहीं रखना चाहता है, इसीलिए बोल रहा है कि फाइंड द रेंज निकालिए। तब बात तो वही ना हुआ, रेंज निकालिए तो आइए निकालिए तो बात तो वही हुआ। इसीलिए आप लोग यहाँ पे लिखिएगा सोल्यूशन, रेंज निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए F(1) निकालिए। अब x स्क्वायर प्लस 1, मुझे लग रहा है कि मुझसे पहले आप लोग निकाल लिए होंगे, क्योंकि इस तरीके से पढ़ा दिए हैं कि आप लोग निकाल लिए होंगे, मुझे लग रहा है। F(1) निकालना है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए और 1 कर दीजिए। तो 1 इतना थोथुर नंबर है कि 1 का स्क्वायर कीजिए, चाहे क्यूब कर दीजिए, चाहे पावर 100 कर दीजिए, 1 का 1 आएगा, उसको कितना भी काट दीजिए, चंडमुंड जैसा है ये 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए F(1) का वैल्यू कितना आया, 2 आया, ठीक है। और F(2) निकालिए। फिर अब F(2) आप निकालिएगा तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1 पर 2 रिप्लेस कीजिए, तो 2 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया। और F(2) का वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। बुझ रहे हैं ना आप। देखिए 1 का निकाल दिए, 2 का निकाल दिए, और F(3) का आप निकालिएगा इसी पे x स्क्वायर प्लस 1 पे, तो क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 1, तो 3 3 जा 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 हो गया। और F(3) आप लोग निकाले तो कितना आ गया, 10 आ गया। चलिए 4 का निकाल लेते हैं उसी तरह, उतना निकाले तो नहीं, एक और निकालना है, निकाल लीजिए। F(4) का आप निकालिएगा तो किस पर, उसी पर x स्क्वायर प्लस 1 पर, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए और 1, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 कितना बकलोल बोलेगा, 4 का स्क्वायर 8 होता है, वो नहीं होता है, 17 हो गया। और F(4) इज इक्वल टू कितना हो गया, 17। चलिए देखिए आप लोग का रेंज कितना आया। रेंज उसको चाहिए तो उसको इस स्टाइल में नहीं चाहिए तो जो जिस स्टाइल में बात करेगा उससे आप उसी स्टाइल में बात कीजिएगा। कोई रे तो बोलेगा तो आप भी पिछाड़ी मत हटिएगा, रोते से ही बतियाएगा। कोई आपको नमस्ते करेगा तो आप भी प्रणाम उसको कीजिएगा, ठीक है। जो जिस स्टाइल में बात करे आप भी उसी स्टाइल में बात कीजिए, कहे कि आप उसी से कम है। चलिए उसको रेंज चाहिए, इस फॉर्म में उसको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, आइए रेंज में देते हैं उसको। रेंज चाहिए तो देखिए रेंज में क्या क्या है, उसको एक रखे तो क्या आया था, 2 आया था, उसको फिर एक कितना आया था, 5 आया था, उसके बाद में उसको 5 आया था तो क्या आया था, 10 आया था, उसके बाद में उसको क्या आया था, 17 आया था। चलिए रेंज में उसको स्टाइल में हम बात कर दिए, वो जिस स्टाइल में क्वेश्चंस बोल रहा था उसी को स्टाइल में हम लोग उसको रेंज दे दिए। क्योंकि F(1) रखने पर 2 आया, F(2) रखने पर 5 आया, F(3) रखने पर 10 आया, और F(4) रखने पर क्या आया, 17 आया था। जिस स्टाइल में पूछे उस स्टाइल में हम लोग जवाब दिए। इसमें आप एक बात नोटिस किए होंगे, एक बात आप लोग देखे होंगे, मिलाए होंगे, रेंज बोल रहे हैं निकालने के लिए तो सारे वैल्यू यहाँ पे रखे गए हैं। सारे वैल्यू क्या है, फंक्शनल में रखा है। यही कल डोमेन बोल देगा तो सारा वैल्यू कहाँ रख दिया जाएगा, तो सारा वैल्यू यहाँ पे रखा जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पे रखिए और वहां पे रखिए, मैं जितना भी बताऊंगा समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए अब फाइंड द रेंज वाला क्वेश्चन लेकर आप लोगों को समझाता हूँ, नहीं तो आप लोग भी गड़बड़ा जाइएगा। सर क्या बोले थे, दाएं कि बाएं, फिर कोई दाएं बाएं एग्जाम में आप लोग का बैठा होगा तो फिर प्रॉब्लम की सर मुझे खोद रहा है। इसीलिए इस पर ध्यान दीजिएगा, दाएं बाएं नहीं कीजिएगा। फंक्शन a to b a is equal to 1 2 3 4 है, और f(x) is equal to x स्क्वायर प्लस 1 है, और फाइंड द रेंज बोल रहा है निकालने के लिए। तो रेंज कहने का अर्थ क्या हुआ, 1 2 3 4 जो है वो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो इससे पहले ही ना हम लोग रख के आए थे, तो रेंज बोल रहा है तो हम लोग को कोई डरने का बात है। जिस तरह से जो बात करे उसी तरह से आप भी बात कीजिएगा। देखिए F(1) x स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 2, फिर F(2) x स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 आ गया। F(3) x स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। देखिए आप लोग का वैल्यू, और उसको रेंज चाहिए, इस तरह से नहीं चाहिए, सिंपलिसिटी में नहीं चाहिए। तो चलिए ना एडवांस में चाहिए तो एडवांस में रेंज 2 5 10 17 हम लोग दे दिए। चलिए एक और डोमेन कैसे निकाला जाता है, इसमें हम लोग आपको पढ़ाए फाइंड द रेंज। अब हम बताएंगे एक एग्जाम्पल को लेकर डोमेन कैसे निकाला जाता है। देखिए
चैनल पे आप लोग यदि नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पे लाइक कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतने सारे महंगे स्कूल में आप लोग पढ़कर ट्यूशन नहीं पढ़ सकते और कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं। यूट्यूब वीडियो पर मेरा लगा है, बहुत सारे सर का वीडियो है, वहां पर देख कर आप लोग पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं इस रूप के और इस अंदाज के लिए मैं अपना यूट्यूब चैनल खोला हूं, इसलिए आप लोग इसका फायदा उठाइए। चलिए देखिए, एक हम बात कर रहे हैं इस पर, रेंज हो गया, फाइंड द रेंज हो गया, फाइंड द रेंज बोल रहा है, फाइंड द रेंज बोला है नहीं। चलिए एक और बात कीजिए, इस पे आइए। अब यहीं पे मानिए कुछ इसी को ले लिया जाए, यहाँ तो रेंज बोला है। चलिए एक और देखिए, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और बोल रहा है, सॉरी 3x प्लस 4 है, इसी को ले लीजिए, 3x प्लस 4 है, बोल रहा है फाइंड द इमेज ऑफ 4, फाइंड द इमेज ऑफ 4 का उसको इमेज चाहिए। चलिए कहीं -1 का भी बोल दे इमेज, 4 का चाहिए, कहीं -1 का भी चाहिए उसको, एक अपने मन से मैं बोल रहा हूँ 4 का इमेज चाहिए। तो देखिए, इमेज जब भी बोलेगा वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, इमेज बोलेगा वह आपको दो में, रेंज बोलेगा वैल्यू आप लोग कहाँ रखिएगा, यहाँ पे रखिएगा, इमेज बोलेगा तो वैल्यू आप लोग कहाँ रखिएगा, यहाँ पे रखिएगा। चलिए बात यही है, बोल रहा है एफ ऑफ 4 निकालने के लिए, तो उस सबसे पहले बोला था एफ ऑफ 4 फंक्शनल वैल्यू, अब वो नहीं बोला। इससे पहले आप लोगों को बोला था रेंज निकालने के लिए, वो भी नहीं बोला। अब थोड़ा देसी स्टाइल में बात कर रहे हैं, उसको इमेज चाहिए। तो आप भी क्या कीजिए, AK-47 वाला कैमरा निकालिए DSLR का, आप इमेज खींचिए और उसको मेल करके भेज दीजिए, लो अपना इमेज। तो चलिए सोल्यूशन, बात वही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4। देखिए उसको इमेज चाहिए किसका, 4 का। तो चलिए एफ ऑफ 4 आप लोग निकालेंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 4 और प्लस क्या हो गया 4, इसका अर्थ हो गया 12 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 60। तो लिखिएगा इमेज ऑफ 4 इज 60, 4 का इमेज कितना आया 16। देसी स्टाइल में बात किया है तो आप भी देसी स्टाइल में कर दीजिए, यही रेंज बोलता है तो लिखते हैं रेंज इज इक्वल टू इतना, बस। और एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं -1 का, तो चलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4 और -1 का उसका इमेज चाहिए। तो -1 का इमेज चाहिए तो -1 3 इंटू -1 और प्लस 4 हो जाएगा -3 और प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया -3 और प्लस 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा आंसर। एफ ऑफ 4 उसको इमेज चाहिए था, इमेज चाहिए का अर्थ हो गया कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे ये रखना है, यहाँ पे आप एफ ऑफ 4 नहीं भी रख सकते, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आप 3 इंटू 4 प्लस 1 रख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ आप लोग क्या कर सकते हैं वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ 4 लिखे या ना लिखे उससे मतलब नहीं है, एफ ऑफ -1 लिखे या ना लिखे, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, इमेज उसको चाहिए। और चलिए एक प्री इमेज पर आप लोग को मैं देता हूँ एग्जाम्पल, प्री इमेज के लिए आइए। चलिए प्री इमेज पर एक लोग हम लोग बात कर लें। मान यहां पर दिया है gx इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और फाइंड द प्री इमेज, उसको चाहिए फाइंड द प्री इमेज ऑफ 15 उसको 15 का प्री इमेज चाहिए। अब इमेज नहीं चाहिए उसको, प्री इमेज चाहिए, फोटो का फोटो चाहिए। तो सीने ना सलमान खान का फिल्म, सलमान खान को एक गाना है, तेरे फोटो को सीने से यार चिपका लेंगे फेविकॉल से, तो आप भी चिपका लीजिए फेविकॉल से। प्री इमेज चाहिए तो फोटो भेज दिए, फोटो बोल रहा है कि खत्म होगा, तो फिर उसी फोटो को फोटो बनाकर भेज दीजिए, चिपका लीजिए फेविकॉल से। देखिए सोल्यूशन, gx इज इक्वल टू क्या है 2x प्लस 5 हो गया
और उसको क्या चाहिए, प्री इमेज चाहिए, इमेज नहीं चाहिए। इमेज यदि मांगता तो यहाँ पे वैल्यू रखते, लेकिन इमेज नहीं बोल रहा है, प्री इमेज बोल रहा है, तो ये ध्यान रखना है आपको। प्री इमेज बोला है तो वैल्यू आप यहाँ रखिएगा, और 2x आप प्लस 5, और जो पढ़े ना 5 क्लास में इक्वेशन जो पढ़े माइनस चेंज इनटू प्लस, प्लस चेंज इनटू माइनस, अब मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई पढ़े हैं। प्लस चेंज हो जाता है माइनस में, माइनस चेंज होता है प्लस में, और उसके बाद में मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है डिवाइड में, और डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। ये तो पढ़े होंगे, ये नहीं पढ़े होंगे, ये वाला नहीं पढ़ रहे हैं, ये नहीं, ये पढ़े हैं ना बेसिक हुआ। हाँ तो यही बेसिक को यहाँ पे लेकर लगा देना है। देखिए प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2x बच गया यहाँ पे। तो 5 में से ये गया तो कितना 10 हो गया, और 2x हो गया, और दोनों के बीच में इंटू का रिलेशन है, तो रिलेशन टूट जाएगा, क्योंकि कोई भी रिलेशन यहाँ पे ज्यादा दिन चलता नहीं है। माने आदमी को तो अपना सिलेबस याद नहीं रहता यार, रिलेशन कौन सी बड़ी बात है। देखिए ये कट गया, x बराबर कितना आ गया 5 आंसर। दैट मीन्स आंसर यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं फाइंड द प्री इमेज। आप लिखिए द प्री इमेज ऑफ 15 इज 5। देखिए प्री इमेज पे आप लोग को बोलेगा वैल्यू निकालने के लिए प्री इमेज, तब प्री इमेज का वैल्यू आप लोग यहाँ रखिए 15, और प्लस है तो माइनस कर दीजिए, इंटू है तो डिवाइड कर दीजिए। 5 क्लास वाला ये जो पढ़े हैं ना, इसको आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पे इमेज बोल रहा है, बोलेगा प्री इमेज बोलेगा, तो इसी को इमेज यदि बोलेगा, ये इसी पर बात करें। इमेज कहीं बोला, सपोज इमेज निकालिए, फाइंड द इमेज, तो आप लोग क्या कीजिएगा, gx इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, और इमेज बोलेगा। सपोज यहीं पे आइए बात करते हैं इमेज, तो इमेज में आप लोग क्या कीजिएगा 2 इंटू 15 अब प्लस क्या है 5 है, 2 इंटू 15, क्योंकि इमेज ने बोला है, और इमेज में वैल्यू को आप लोग यहाँ रखेंगे इमेज के लिए, इमेज। तो ये क्या हो जाएगा 5 टू 13 और प्लस 5, ये कितना हो गया 35 हो गया, ये इमेज हो गया। इसीलिए द image of 15 is 35। द इमेज ऑफ 15 इज 35। चलिए एक यहाँ पे हम लोग प्री इमेज के लिए बात किए, और इसी वीडियो में एक लोग हम लोग यही इमेज के लिए बात करिए। अब चलिए इस पे एक बार और आप लोगों को डोमेन और रेंज के बारे में बात कर दे रहे हैं। लास्ट है अब इसी पे मानिए आपको कहीं डोमेन बोल दिया, फाइंड द डोमेन सपोज इसी फंक्शन पे, सपोज यहाँ बोल देगा रेंज निकालने के लिए, तो अभी तो रेंज सीखा है। तो चलिए डोमेन यदि बोलेगा आपको, तो gx इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, और फाइंड द प्री इमेज नहीं बोलेगा, अब डोमेन या रेंज बोलेगा 15 का। फाइंड द डोमेन और रेंज किसका 15 का उसको क्या तो डोमेन चाहिए, क्या तो रेंज चाहिए इस पे। तो चलिए डोमेन बोल रहा है तो वैल्यू आप लोग यहाँ रखिएगा, डोमेन का वैल्यू यहाँ रखा जाता है, और ये हो गया 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x, और ये हो गया कितना 10 इज इक्वल टू 2x, और 10/2 इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया, और देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। तो x इज इक्वल टू 5 आप आंसर नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा डोमेन इज इक्वल टू 5। ठीक है, डोमेन में वैल्यू आप लोग कहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे। अब रेंज निकालना है, तो चलिए 2x प्लस 5 है, रेंज के लिए कितना, रेंज किसका चाहिए 15 का रेंज चाहिए, तो 2 इंटू 15 और प्लस 5, तो 5 टू जा 10 और प्लस क्या हो गया 15 हो गया, 5 हो गया, सॉरी 15 टू जा 30 हो गया, तो ये हो गया कितना 35। तो आपका ये रेंज आ गया और आपका ये डोमेन आ गया। तो इसी वीडियो में हम लोग आपको सिखाए इमेज कैसा निकाला जाता है, प्री इमेज कैसा निकाला जाता है, फंक्शनल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, डोमेन कैसा निकाला जाता है, और रेंज कैसे निकाला जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारे मेहनत और बहुत सारे इफोर्ट लगता है। ये साधारण मतलब बोलिए ना कि अब ये साधारण टीचर से होने वाला नहीं, ये इसमें बहुत ज्यादा इफोर्ट लगाना पड़ता है। इस अब क्या बोले आपको छोड़िए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको ये कैसा लगे। ये क्लास 8, 9, 10
एसएलसी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स रखते हैं, बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और इसमें जीके आईक्यू भी क्वेश्चंस हमारे वीडियो में रखे हैं। तो आप इस वीडियो पर जाकर अपना प्रतिक्रिया दीजिए। पहली बार 470 वीडियो में पहली बार मैं अपना वीडियो ये हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में रखा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छा लगा होगा। मैं प्रशिक्षक विवेक गिरी आपसे यही उम्मीद करता हूँ, आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।